नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक पिक कार्ड रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज जो है 3 पाइल्स है, तीनों पाइल में से आप कोई सी भी एक पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड गाइस, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं। अगर आप चाहें तो चैनल में फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में एनरोल कर सकते हो, मतलब भाग ले सकते हो। उसके अंदर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो और मैं टैरो के माध्यम से आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। एंड उसके लिए सिर्फ आपको एक चीज़ करना है, वो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप जब भी हम नेक्स्ट टाइम फ्री यूट्यूब लाइव सेशन हो तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे ज्वाइन कर सके। ठीक है। सो पाइल नंबर 1 आपके लिए पार्वती माँ का कार्ड है। ओके। पाइल नंबर 2 आपके लिए लक्ष्मी माँ का कार्ड है। एंड पाइल नंबर 3 आपके लिए सरस्वती माँ का कार्ड है। सो गाइज, हम इस तीनों ही पाइल्स के अंदर ये देखेंगे कि आपका रीसेंट पास्ट क्या रहा है, आपका इस टाइम प्रेजेंट क्या चल रहा है, एंड आपका अपकमिंग फ्यूचर क्या है। ज़्यादा दूर तक नहीं देखेंगे, ठीक है। कुछ रीसेंट पास्ट, रीसेंट अभी प्रेजेंट और रीसेंट फ्यूचर का ही हम चीज़ें देखेंगे। ठीक है। सो आप तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो। अगर एक से ज़्यादा एनर्जी आपको ड्रॉ करे तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। एंड डेफिनेटली फिर उसका मतलब ये है कि कोई मैसेजेस है जो आपको कन्वे होना चाहते हैं। ओके। सो या मैं स्टार्ट करूँगी रीडिंग पाइल नंबर 1 के साथ। पाइल नंबर 2 और 3 आपका टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन है, आप क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं तब उसे स्क्रॉल करके फॉरवर्ड कर लीजिएगा। हेलो पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी पार्वती माँ की फ़ोटोग्राफ को सिलेक्ट करा है या पार्वती माँ की एनर्जीज़ को सिलेक्ट करा है, डेफिनेटली मैरिज चल रही है या मैरिज की बात चल रही है, या फिर आपका ध्यान जो है वो मैरिटल चीज़ों पे ज़्यादा है। ठीक है। तो शायद आप अपनी लाइफ में मैरिज को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, किसी पर्सन से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। ये उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल होगी ये पाइल जो लोग ऑलरेडी मैरिड है, जिनके किड्स हैं, ठीक है, जिनके बच्चे हैं, जो मैरिड लाइफ में है, जो इस टाइम मैरिड लाइफ में है, उनको भी ये एनर्जी अट्रैक्ट करी होगी। यहाँ पे मुझे जो चीज़ ड्रॉ हो रही है, ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जीज़ है ये। ठीक है। एंड या मैरिज के से रिलेटेड बहुत अच्छी वाइब्रेशन है। लेट्स सी आपके रीसेंट पास्ट में ऐसा क्या हुआ था, आपके प्रेजेंट में क्या हो रहा है और अपकमिंग फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है। तो रीसेंट पास्ट को हम देखेंगे। ओके। तो पहला ही कार्ड आया है क्वीन ऑफ वैंस का। ओके। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द लास्ट कार्ड। ओके। तो ये 2 कार्ड्स आए हैं होपफुली, तो मैं दोनों ही ले लूँगी। नहीं, एक्चुअली ये 2 से ज़्यादा हैं। ओके। सो रीसेंट पास्ट में क्या था, रीसेंट पास्ट में मैं एक चीज़ आपको डेफिनेटली बोलना चाहूँगी कि हमारे प्यारे से गणेश जी है डांसिंग में होपफुली अच्छे लग रहे होंगे, बहुत क्यूट इमेज है इनकी। ओके। सो यहाँ पे देखिए आपका ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, वर्गो, टोरस और कैप्रिकॉर्न हो सकता है। डियर, आपके रीसेंट पास्ट में मुझे यहाँ पे धोखाधड़ी लग रही है, या तो किसी पर्सन ने आपको धोखा दिया है, बैक बाइटिंग करी है। ठीक है। आपको थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन सिनेरियो में रखा है। आपको ऐसा लगा था कि ये पर्सन कमिटमेंट दे देंगे, ये पर्सन कुछ न्यू स्टार्ट के लिए आए हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये पर्सन ने खुद ही सामने से आपको अप्रोच किया होगा। ठीक है। आपसे कम्युनिकेट किया होगा, आपसे इमोशनल कनेक्शन भी रहा होगा इनका, बट उसके बाद भी सेपरेट हो गए, ये अलग हो गए। ठीक है। अगर ये आपका रीसेंट पास्ट नहीं है तो आप अभी तक इस एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। ठीक है। अगर ये आपका बहुत पुरानी कोई बात है, पुराना जख्म है, तो इसका मतलब अभी तक ये एनर्जी आपको अंदर से झंझोड़ती है। अभी तक वो दर्द आपको अंदर से झंझोड़ता है, उसको आपने छोड़ा नहीं है, या वो आपसे अलग नहीं हुआ अभी तक। चाहे आप 1000 बार मना करें कि नहीं 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 नहीं, मैं भूल चुका हूँ या मैं भूल चुकी हूँ, बट नहीं। यूनिवर्स यहाँ पे एक चीज़ ये कह रहा है कि नहीं, यूनिवर्स यहाँ पे एक चीज़ कह रहा है कि नहीं, आपने अभी तक उस एनर्जी को छोड़ा नहीं, आपने अभी तक उस एनर्जी को इमोशनली पकड़ा हुआ है। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है, जो आपने अपनी लाइफ में फेस करा है। चाहे आप मैरिड है, चाहे आप अनमैरिड है, दोनों ही सूरतों में ये चीज़ आपके साथ होगी। ठीक है। या कोई अनफेयर ट्रीटमेंट आपने फेस करा है, चाहे कैरियर में, चाहे जॉब में। कुछ रीसेंट पास्ट में मुझे यहाँ पे कुछ नई एनर्जीज़ लग रही है। हो सकता है कि आप मैरिज के लिए किसी नए ऑफ़र को देख रहे हैं, या अपने जॉब, अपने कैरियर के लिए आप किसी नए ऑफ़र की तरफ जा रहे हैं। किसी नई चीज़ पे स्विच ऑन करा है अभी आपने रीसेंट पास्ट में। कोई नई चीज़ को टटोलना चालू करा है, कोई नए प्लेटफॉर्म पे गए हैं, नए लोगों से मिले हैं, नई चीज़ों को टटोला है आपने। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने किसी से गाइडेंस भी ली है अपनी लाइफ में। ठीक है। किसी से पाथ देखा है, गाइडेंस ली है,
ये कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई टैरो रीडर हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, आपको कोई बड़ा बुजुर्ग हो सकता है। बट डेफिनेटली यहाँ पर एक सेपरेशन पॉइंट आया है, ठीक है, आपके आपके पर्सन के बीच में, या फिर आपके आपके वर्क प्लेस के बीच में, ठीक है, जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ से, या जहाँ जो आपके पर्सन है उसमें से। यहाँ पे आपने बिट्रेयल्स देखे हैं, किसी तरीके के झूठ देखा है, धोखे देखे, केवल एक ही नहीं, केवल लव एस्पेक्ट में ही नहीं, अपने दोस्तों से भी झूठ देखा होगा, धोखे देखे होंगे, फरेब देखा होगा, ये सारी चीज़ें हैं। अभी तक आप उस एनर्जी को कैरी करके चल रहे हैं। कुछ लोगों के केस में शायद ये सालों पुरानी बात है, 1-1.5 साल हो चुका होगा इस चीज़ को, बट अभी भी आप उस एनर्जी को कैरी करके चल रहे हैं। ये आपका रीसेंट पास्ट में भी हुआ है या उससे पहले भी हुआ है, बट एनर्जीज अभी भी बाइंड है आपके साथ। आपने अभी रिसेंटली कुछ नया देखना चालू करा, आपने कुछ नई जॉब, नए कैरियर के लिए अप्लाई करना चालू करा है, या किसी नए पर्सन ने आपको अप्रोच किया है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है, ठीक है, नए पर्सन ने आपको अप्रोच किया अभी रिसेंट पास्ट में। गाइस देख लीजिएगा, अगर आपके साथ एनर्जी कनेक्ट हो रही है तो ही आपकी पाइल है, ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो बाकी 2 ऑप्शंस में से आप कोई सा भी एक चूज़ कर सकते हैं। एट प्रेजेंट क्या चल रहा है आपकी लाइफ में वो देखते हैं, कार्ड्स हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। वी हैव पेज ऑफ वैंड्स, वी हैव टावर एंड वी हैव 2 ऑफ वैंड्स। ओके, हैवी ट्रस्ट इश्यूज़ है डियर आपकी लाइफ में, हैवी ट्रस्ट इश्यूज़ है, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आप किसी की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे। देखिए पीछे हेरोफेंट का कार्ड भी आया है, ठीक है, सो कहीं ना कहीं बहुत हैवी ट्रस्ट इश्यूज़ है, आप किसी की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप कोई नया स्टेप लेने का सोचते हैं फिर रुकते हैं, फिर स्टेप लेने का सोचते हैं फिर रुकते हैं। ये कोई कैरियर ऑप्शंस भी हो सकते हैं कि आप उसकी तरफ आगे बढ़ने का सोचते हो, पूरी प्लानिंग भी करते हैं, बट फिर आप रुक जाते हो, 100% नहीं दे पा रहे हो किसी चीज़ पर, और आपको रिग्रेट भी है उस चीज़ का। पास्ट में आपने कोई चीज़ नई स्टार्ट करी थी, एट प्रेजेंट आप उसको फिक्स करने पे लगे हो, आप उसको चूज़ करने पे लगे हो, ठीक है, फिक्स अपना माइंड फिक्स करने पे लगे हो कि यही चीज़ मुझे चाहिए। बहुत स्कैटर्ड एनर्जीज है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे सोच रहे हो, बहुत सारे थॉट्स इकट्ठे आ रहे हैं आपके माइंड में, कॉन्सेंट्रेशन नहीं लग पा रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, बहुत हैवी वाइब्रेशन है यहाँ पे मैरिज की। मैरिज के बारे में सोच रहे हो, या मैरिज में आने वाले हो, या सगाई हो गई है, रोका हो गया है, जो भी चीज़ है, बट डेफिनेटली हम मैरिज का कुछ पर्सपेक्टिव है, किसी से गाइडेंस भी लिए जा रहे हो, कोई टीचर मेंटोर हो सकता है आपके। एट प्रेजेंट आप किसी चीज़ को छोड़कर किसी दूसरे की तरफ जाए जो गए हो, या फिर जा रहे हो, ठीक है, या तो पहुंच गए हो किसी दूसरी तरफ, चीज़ आप पहुंच रहे हो, या किसी दूसरे पर्सन को, किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी को जिसकी तरफ आप जा रहे हो उसको चूज़ करने पे लगे हुए, उसको फिक्स करने पे लगे अपने माइंड में। कुछ लोगों के लिए शायद इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, ठीक है, हो सकता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, बट आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ कंट्री, ठीक है, मेरी कंट्री इंडिया है तो आपकी जो भी कंट्री है उससे बाहर आपका कुछ प्रपोजल्स आ रहे हैं, या कुछ डीलिंग्स आ रही है, ये सब चीज़ें हो सकती है, कुछ ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आ रहा है, बट डेफिनेटली डेफिनेटली देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट है, चाहे वो लाइफ में आपकी मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड हो, कुछ न्यू स्टार्ट है, ठीक है। देखते हैं आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव आपके लिए क्या लेकर आया है। प्रेजेंट में आप एनर्जेटिक हो, एंथुजियास्टिक हो, बट आपको डर है किसी चीज़ का। एट प्रेजेंट आप एनर्जेटिक हो, एंथुजियास्टिक हो, मोटिवेटेड हो, बट आपको डर लगा हुआ है किसी चीज़ का, बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा फियर है यहाँ पर किसी चीज़ का। देखिए आपके फ्यूचर में क्या है। वी हैव 4 ऑफ कॉइंस। बहुत ज़्यादा डर मत क्रिएट करें, जैसे कहते हैं ना कन्फ्यूजन वाला है चीज़, अभी पक्का करें ना करें चीज़ को, या इस रिश्ते को अगर रिश्ता है तो, या अगर ऑप्शन को कैरियर ऑप्शन है तो इधर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कोचिंग ट्राई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इतना फंड हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये कंपनी मुझे हायर करेगी नहीं करेगी। वाओ, वी हैव 10 ऑफ कप्स, इतनी पॉजिटिव एनर्जी। देखिए मैरिज की वाइब्रेशन तो बहुत हाई है इस पाइल के अंदर, बहुत ज़्यादा हाई है, शायद इसीलिए आपने माँ पार्वती को भी चुना है। ओके, सो वी हैव 7 ऑफ कॉइंस, आपके में कोई रिवर्सल्स नहीं है, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर यू। ओके,
सो बेसिकली गाइज देखिए, वी हैव एस ऑफ वैंस। बहुत क्विकली आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज होने वाली है, बहुत सडन चेंज हो जाएगी, बहुत जल्दी चेंज होगा आपकी लाइफ में, बहुत क्विकली कोई चेंज आने वाला है। एंड स्पेशली देखिए 6 ऑफ वैंस भी है, किसी चीज़ में आपको जीत मिलने वाली है, किसी चीज़ में आपको किले फतेह मिलने वाली है। मैजिशियन का भी कार्ड आपके लिए आ गया, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। मैजिशियन का भी कार्ड है, ये सब चीज़ें भी है, ठीक है। कुछ ना कुछ नया स्टार्ट है जिसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। फैमिली की ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिख ली। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो शायद आपकी फैमिली आगे ग्रो करेगी। अगर आप मैरिड नहीं है, ठीक है, अनमैरिड है, तो आपका जो है बेसिकली आप मैरिज में आ सकते हो, ठीक है। फैमिली आगे ग्रो कर सकती है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके नियर फ्यूचर में कोई ना कोई मैरिज का प्रपोजल है, मैरिज की चीज़ें हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करेगी, आपकी एनर्जीज़ के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, ठीक है। तो आपकी प्रायोरिटीज़ बहुत मैटर कर रही है यहाँ पर। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि थोड़ा सा फाइनेंशियली चीज़ें देखकर चलिएगा, बिकॉज फाइनेंसेस या कैरियर में अभी थोड़ी सी और मेहनत करनी आपकी बाकी है। आपने बीज बो दिए हैं, आपने पास्ट में वो बीज बोए थे, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत क्लियर एनर्जी आ रही है, अगर कैरियर के प्रोस्पेक्टिव पर आप देख रहे हो तो, ठीक है। आपने पास्ट में, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई थी जिसमें आपने बीज बोए थे, जिसमें आपने वर्क करा था, आपने मेहनत करी थी उस पर, अभी रिसेंट पास्ट में करी थी। एट प्रेजेंट भी आप उसे फिक्स करने पे लगे हो, मेहनत और करने पे लगे हो, एनर्जेटिक हो, एंथुजियास्टिक हो, पर डर लग रहा है कि कंप्लीट होगा या नहीं होगा, मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। नियर फ्यूचर में आपका सक्सेस का तो बहुत अच्छी एनर्जी नहीं आ रही, बट हाँ मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि आपका जो बीज है ना, जो आपने बीज बोया है अभी पास्ट में, वो राइप होने का टाइम आ रहा है, वो पकने का टाइम आ गया है, ठीक है। इन नियर फ्यूचर इसका सक्सेस आपको, अभी फ़िलहाल मुझे सक्सेस की बहुत अच्छी एनर्जी नहीं आ रही, बट हाँ सक्सेस के चांसेस बहुत हैवी हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है कि अब वो बीज जो है पकने पर आ गया, अब आपको सिर्फ पेशेंस रखना है और टाइम देना है उसे, ठीक है। पेशेंस रखना है, टाइम देना है। अगर आप कैरियर या किसी ऐसे पर्सपेक्टिव पर हो, ठीक है, तो पेशेंस रखना है, टाइम देना है, उसको अभी फोकस रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डाइवर्ट नहीं करना, बहुत ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना, बहुत ज़्यादा बात नहीं करना अभी, ठीक है। मतलब बार बार उसके बारे में नहीं सोचना अपनी लाइफ में। उस चीज़ को टाइम दीजिए, उस चीज़ को पेशेंस से डील कीजिए, आराम से सोचिए, देन वो चीज़ आपके सक्सेस में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो अभी नियर फ्यूचर में अगर आप कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो कि कोई नई जॉब में चले गए हैं, वहाँ पे हम मेहनत कर रहे हैं, हमने जॉब फिक्स कर दी है, ठीक है, हमारे माइंड में फिक्स हो गया कि हमें यही जॉब करनी है, हमारा यही एम है। बट अब मुझे ये बताओ कि क्या वो सक्सेसफुल होगा, क्या मेरा प्रमोशन हो जाएगा, क्या मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्या मैं नेक्स्ट धीरू भाई अंबानी बन जाऊँगा। तो अभी मैं ये बोलूँगी नहीं, ठीक है। सॉरी, दैट वॉज एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। बट हाँ, अभी मैं ये बोलूँगी नहीं, अभी आपको वेट करना है, ठीक है। अभी आपने मेहनत कर ली, आपने बीज बो दिए, आपने डेडिकेशन दिखा दिया, आपने फोकस कर दिया, आपने एम बना लिया, अब आपको वेट करना है। चीज़ें अब डिवाइन टाइमिंग पे होगी, अगर आप कैरियर के प्रोस्पेक्टिव पे देख रहे हो। अगर आप मैरिज के प्रोस्पेक्टिव पे भी देख रहे हो, तो मैरिज के प्रोस्पेक्टिव पे मुझे बहुत अच्छी चीज़ें लग रही है। काफ़ी हद तक आपके मैरिज की पूरी अच्छी वाइब्रेशन है पूरे टाइम। प्रेजेंट में आप लोग सर्च कर रहे हो या आपकी फैमिली सर्च कर रही है, जो भी चीज़ है। अगर किसी से यूनियन के बारे में सोच रहे हो तो भी बहुत अच्छे टाइमिंग है, बहुत अच्छी चीज़ है। लव का प्रपोजल्स बहुत अच्छे हैं, मैरिज का बहुत अच्छा है, ठीक है। बट जॉब कैरियर में अभी आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। नियर फ्यूचर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका पास्ट में बहुत अच्छा था, बूस्टअप था, बट इस पर्सन ने आपको या इस सिचुएशन ने आपको अनफेयर ट्रीटमेंट दिया, इसकी वजह से कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका नीचे कर गया और आपका फियर इश्यूज़ इंक्रीज़ हो गया, आपके ट्रस्ट इश्यूज़ इंक्रीज़ हो गए। अब आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रहने लग गए हो, ठीक है। तो वो चीज़ें ठीक होंगी, बिकॉज एक नई अपॉर्चुनिटी आएगी एंड वो आपको एक ग्रोथ का प्रोस्पेक्टिव देकर जाएगी, ठीक है। ग्रोथ का एक एम देकर जाएगी, प्रोस्पेक्टिव देकर जाएगी। तो वो चीज़ है। यहाँ पे कुछ हैवी ज़ोडिएक साइन, ऑलमोस्ट सारे ही ज़ोडिएक साइन है, बट थोड़े ज़ोडिएक साइन जो बहुत हैवी इधर आ रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे स्कॉर्पियोस बहुत हैवी है, यहाँ पे टॉरस बहुत हैवी है, यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू एरीज, लियोन, सेजिटेरियस काफ़ी ज़्यादा हैवी है यहाँ पर, ठीक है। एरीज, लियोन, सेजिटेरियस एंड या वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये कुछ ज़ोडिएक साइन बहुत हैवी है। कुछ डेट ऑफ बर्थ जो हो सकती है आपकी 8, 6, 5, 17, 15, 14, 23, 24, 26, 31, ओके। ये कुछ डेट्स हो सकती है। 4 हो सकता है, 16 हो सकता है कुछ लोगों के लिए।
कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं वो AMTRKY Z एंड G, ठीक है, और M हो सकता है, ठीक है। सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी हो। अगर इसने आपको गाइडेंस दी है, कुछ एनलाइटनमेंट दिया है, मुझे भी लव एंड केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। गाइज अगर आप हमारे फ्री लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हमारे चैनल पे फ्री लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो और हम आपको टैरो के माध्यम से आपके क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारा फ्री लाइव सेशन हो। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके कुछ चार्जेस होते हैं, उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल पे या व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। अगर आपने नोट नहीं किया तो कोई बात नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन है। ओके, दैट्स ऑल फॉर यू फॉर पाइल नंबर 1। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी लक्ष्मी माँ का फोटोग्राफ सिलेक्ट करा है, लक्ष्मी माँ की एनर्जीज़ को सिलेक्ट करा है, आइए देखते हैं कि आपकी क्या रीडिंग आती है एंड क्या आता है आपका रीसेंट पास्ट और प्रेजेंट एंड आपका रीसेंट फ्यूचर, क्या चीज़ आती है, ठीक है। ओके, सो गाइज जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा भोले इंसान है। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम चैनलाइजिंग इट। बहुत ज़्यादा भोले इंसान है, सीधे साधे इंसान है, प्योर सोल है, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा फोकस्ड एंड डेडिकेटेड पर्सन है, अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आप हमारा आ गया है, दैट इज किंग ऑफ कप्स। माय गॉड, रीसेंट पास्ट में क्या हुआ डियर। लेट्स सी क्या आता है। वी हैव रिवर्स्ड किंग ऑफ वैंड्स। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा गिरा है आपका रीसेंट पास्ट में। क्या हुआ था जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल। वी हैव हाई प्रिस्टेस। देखिए मैं कह ही रही हूँ, देखिए रिसेंट पास्ट में कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंस आपकी लाइफ में हुआ है जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा गिरा है, बहुत ज़्यादा गिरा है। वो क्या रीज़न थे? आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गए, आपने अपनी फीलिंग्स बतानी बंद कर दी। आपको ये लगा कि दुनिया में कोई इंसान आपकी फीलिंग समझ ही नहीं सकता, किसी में तक कैलिबर ही नहीं है, इतनी समझ ही नहीं है कि वो इंसान आपकी फीलिंग समझ सके। आप अपने ही सेल्फ मोड में चले गए, अपने ही दुनिया में खो गए, ठीक है। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा आपने किसी से इंटरेक्शन किया होगा अभी रिसेंट पास्ट में, वैसे भी कोरोना पैंडमिक है तो मे बी, बट यहाँ पे मुझे किसी से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन की वाइब्स ही नहीं आ रही, ठीक है। इवन अगर आप उस टाइम पीरियड में नहीं देख रहे तो भी मैं यही बोलूँगी, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन की वाइब्स नहीं आ रही। आपने बहुत ज़्यादा किसी से कम्युनिकेट नहीं करा, बहुत ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करी, आप इंट्रोवर्ट एनर्जी में चले गए, खुद को टाइम देना स्टार्ट करा आपने, अपने आसपास एक बाउंड्री सी क्रिएट कर दिया आपने। रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसा इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से आपने अपनी अभी रिसेंट पास्ट में एक बाउंड्री क्रिएट कर दिया, वो बाउंड्री से कोई आर पार नहीं आ पाता, ठीक है। आपकी इंटरनल फीलिंग्स आपने इतनी सप्रेस कर दी, इतनी सप्रेस कर दी, इतनी सप्रेस कर दी कि वो फीलिंग्स किसी और को समझ में नहीं आती, एक तरीके से मैं बोलूँ, या कोई और पर्सन आपकी लाइफ में एंटर नहीं होता, नहीं हो पाता, ये मैं बोलूँगी ज़्यादा करेक्टली। अगर वो पर्सन अप्रोच भी करता है तो आपको डर लगता है कि वो आपको हर्ट कर देगा या फिर आपको, आप वीक पड़ जाओगे चीज़ों को लेकर, तो आप उसको बाहर से ही टाटा बाय बाय कर देते हो, बाहर से बाहर ही भगा देते हो। आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन हो आप इस टाइम पे। आप इंट्यूटिव हो सकते हो, ठीक है, आप इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको पहले महसूस हो जाती हो, ठीक है, ये चीज़ होती है। आप एम्पैथेटिक पर्सन हो सकते हो, बट यू हैव क्रिएटेड अ बाउंड्री, ठीक है। नॉलेजेबल आप बहुत हो, बहुत नॉलेजेबल हो, एक चीज़ के ऊपर कईयों घंटे तक बात कर सकते हो। होमली पर्सन भी बहुत हो, घर में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, घर का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पसंद है, एक वार्म और कोजी इन्वायरनमेंट जो होता है ना वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जहाँ आपके जानने वाले लोग हो, जान पहचान के लोग हो, उन लोगों से इंट्रैक्शन करना पसंद है। ऐसे स्ट्रेंजर से बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन करना पसंद नहीं। अगेन इंट्रोवर्ट एनर्जीज, ठीक है, बट मुझे थोड़ा एम्बीवर्ट वाली एनर्जी ज़्यादा लग रही है, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन बहुत हैवी है दैट इज़ कैंसर।
कैंसर बहुत हैवी है। वैसे स्कॉर्पियो पाइशंस भी हो सकता है आपका ज़ोडिएक साइन, बट कैंसर इज़ अगेन वेरी हैवी कैंसर। मून एंड कैंसर, इट कैन बी, या इट कैन बी मून एंड कैंसर और सन एंड कैंसर, दोनों में से कोई एक है। आप अभी रिसेंटली किसी हीलिंग प्रोसेस में गए हो, ये चीज़ हो सकती है। आपने खुद के ऊपर फोकस करा, आपने मेडिटेशन करना स्टार्ट करा, आपने खुद को बैलेंस करना स्टार्ट करा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो गया था, आपका एंथुजियाज़म लेवल बहुत लो हो गया था, पूरा दिन डल फील करने लग गए थे, एक ही जगह पे बैठे रहते थे, दिन भर कंप्यूटर चलाते रहते थे या मोबाइल चलाते रहते थे, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। मूवीज़ देखते रहते थे या ये जो भी चीज़ है, बट आपने बहुत ज़्यादा लो फील करा, बहुत ज़्यादा डल फील करा अभी रिसेंट पास्ट में। आपको लगा कि नहीं, मुझे अपनी एनर्जीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है, तो शायद अभी रिसेंटली आपने कोई मेडिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया हो, मेडिटेशन करते हो या कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हो, कहीं घूमने जाते हो, कोई जिम जॉइन कर लिया हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने रिसेंटली कुछ स्टार्ट करा या अभी रिसेंट पास्ट में कुछ स्टार्ट करा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। बट आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे डल लग रही है इधर, बहुत डल लग रही है। आप अपने घर में और घर के आसपास ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। एक कार्ड हम और ले लेंगे, वी हैव 2 ऑफ फैंसी। कुछ लोगों के लिए आप अपने कैरियर, अपनी जॉब, अपने प्रोफेशन में भी कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। देखते हैं आपका प्रेजेंट क्या निकल कर आता है। यू हैव वेरी गार्डनिंग एनर्जी, सीक्रेट्स बहुत ज़्यादा दबा के रखे आपने अपने मन के अंदर, किसी को ज़्यादा बताते नहीं हैं, ज़्यादा बात नहीं करते आप रिसेंट पास्ट में ऐसी एनर्जी में क्यों आ गए हो? पाइल नंबर 2, मुझे तो लगा था आप काफ़ी एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक पर्सन है, आपकी चॉइस से। एट प्रेजेंट क्या है, देखिए एट प्रेजेंट क्या निकल कर आ रहा है। सी, वी हैव एम्परर एनर्जी, वी हैव नाइट ऑफ कॉइंस एनर्जी, वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। ये एनर्जी क्यों आ रही है आपके में? एट प्रेजेंट आप बाउंड हो, आपने खुद को बांध लिया, अपनी सोच में बांध लिया है। देखिए एक और कार्ड हम ले लेते हैं, वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स। आप अपनी एनर्जी लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। देखो यहाँ पे 2 बार आया कि आप इंट्यूटिव पर्सन हो सकता है, आप भी टैरो कार्ड रीडर हो या और एस्ट्रोलॉजर हो, ठीक है, किसी भी ऐसी फील्ड से हो आप, हो सकते हैं, ठीक है, या आपके भैया बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप इंट्यूटिव पर्सन हो, बहुत ज़्यादा सुलझे हुए और सेंसेबल पर्सन हो। आप ऐसी एनर्जी में कैसे फंस गए हो? एट प्रेजेंट आप किसी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ देख रहे हैं। अगर आप कैरियर के पर्सपेक्टिव पे ये रीडिंग देख रहे हैं, कैरियर के पर्सपेक्टिव पे अगर आप सोच रहे हैं, तो आप रिसेंट पास्ट में किसी चीज़ का एनालिसिस कर रहे थे या कोई ऑप्शन का एनालिसिस कर रहे थे, कोई ऑफ़र आने का वेट कर रहे थे, या कोई कोई नई चीज़ का वेट कर रहे थे अपनी लाइफ में। बट आप एट प्रेजेंट एक ठहराव को ढूंढ रहे हो, एक स्टेबिलिटी को ढूंढ रहे हो। नो डाउट अगर आपकी जॉब नहीं है और आप जॉब को ढूंढ रहे हो, नो डाउट अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज ये वही एनर्जी है। यू आर नॉट स्टेबल फाइनेंशियली, अभी तक आप अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हुए हो फाइनेंशियली, अगर आप ये कैरियर के पर्सपेक्टिव पे देख रहे हैं तो, ठीक है। आप कैरियर में अभी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हुए हैं, आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो कैरियर में, अभी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो कैरियर में। अगेन ये जर्नल रीडिंग, अगर एनर्जीज नहीं मैच हो रही, आप दोनों में से आप बाकी की 2 पाइल्स देख सकते हैं, ठीक है, या कोई और रीडिंग देख सकते हैं मेरे चैनल पर। स्टेबल फाउंडेशन पे मदद करो, कैरियर पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, फॉर कैरियर पर्सपेक्टिव प्रेजेंट में आप ये चीज़ कर रहे हैं। बट पुराना फियर आपको घेरे हुए है, पुराना कोई डर आपको घेरे हुए है, ठीक है। प्रेजेंट में अगर आप लव लाइफ के पर्सपेक्टिव पे मुझे बोलोगे, तो लव लाइफ में आपने किसी को चूज़ करा था, बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे टर्न हुए कि कुछ हालात ऐसे टर्न हुए, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी क्रिएट हुई कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका उस पर था वो टूट गया, गुरूर आपका टूट गया। और एट अल्टीमेटली क्या चीज़ हुई, आप इंट्रोवर्ट एनर्जी में चले गए, आप खुद को ब्लेम करने लगे या गिल्टी फील करने लगे, या खुद को ही मतलब खुद की एनर्जी में चले गए, आप खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगे, आपने दुनिया से ही नाता काट लिया। आपको ऐसा लगा कि मतलब बाउंड्री क्रिएट कर लो अपने आसपास, किसी को आने नहीं देना। प्रेजेंट में आप उस एनर्जी को कैरी करके चल रहे हो, आप बहुत ज़्यादा हाई कमांडिंग में हो गए हो, गुस्से वाले हो गए हो, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना स्टार्ट हो गया होगा, चिड़चिड़े स्वभाव के होने लग गए होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज आ रही है, बहुत स्ट्रगल वाली एनर्जी आ रही है। एट प्रेजेंट में आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा हैवी स्ट्रगल्स चल रही है आपकी लाइफ में। आप किसी तरीके से उस पर्सन से ओवरकम होने की कोशिश कर रहे हो, उस प्रॉब्लम से ओवरकम होने की कोशिश कर रहे हो जिसे पास्ट में आपने फेस करा था और अब आप ट्रैप हो गए उसमें, ठीक है। आप उस
प्रॉब्लम से, उस दुख से, उस बात से बाहर नहीं निकल पाए। उसने कुछ बोला जो आपको दिल पे चुभ गया और आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे, या उसने कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाला और आपको उम्मीद नहीं थी कि पर्सन ऐसा करेगा, और अब आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे, उस दर्द से बाहर नहीं निकल पा रहे। ये एनर्जी आ रही है एट प्रेजेंट आपकी। आप इंट्यूटिव हो, आप नॉलेजेबल हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो, आप केयरिंग नेचर के हो, आप मदरली नेचर के हो, आप बहुत एंथुजियास्टिक और एनर्जेटिक पर्सनालिटी थे, बहुत एनर्जेटिक थे। एट प्रेजेंट आप उसी मोड में जाने की कोशिश कर रहे हो, उसी एनर्जी में एनर्जी में जाने की कोशिश कर रहे हो जैसा आप पहले थे, इस पर्सन के आने से पहले। आप जैसे इस पर्सन के आने से पहले थे, या जिस इस फिनोमेना से, ठीक है, हो सकता है पर्सन ना हो आपकी लाइफ में, बट कोई इंसिडेंट हो, तो उस इंसिडेंट से पहले आप जैसे थे वैसे बनने की कोशिश करो, उस फेलियर से पहले आप जैसे थे वैसे बनने की कोशिश करो। तो यहाँ पे वो एनर्जीज आ रही है। एट प्रेजेंट आप इन चीज़ों से जूझ रहे हो। देखते हैं आपका रिसेंट फ्यूचर कैसा होगा। पाइल नंबर 2, देखिए एक कार्ड बहुत तेज़ी से पॉपअप हुआ है। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। जितनी तकलीफ सहनी थी हो गई है। 10 ऑफ सोर्ड्स। देखिए बैक स्टेप जो होना था वो तो आपकी लाइफ में हो चुका है, ठीक है। एट प्रेजेंट में आप उस चीज़ को देखिए, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ग्रोथ है। अगर आप किसी कैरियर के इस पर्सपेक्टिव पे देख रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है जो आपको फाइनेंसेस देगी, आपकी उम्मीदों से शायद थोड़ा सा ज़्यादा ही हो, अनएक्सपेक्टेड वे में हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। लव लाइफ में अभी आप कह रहे हो तो लव लाइफ में थोड़ा सा आपका स्टेगनेंट टाइम अभी रहेगा, थोड़ा सा आप अपना मी टाइम निकालोगे, ठीक है, अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे। देखिए वी हैव डेथ कार्ड। तो डेफिनेटली डियर ऐसा नहीं है कि कुछ होगा नहीं लाइफ में, क्या होगा क्या नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन टाइम आपका स्टार्ट हुआ था इस पर्सन के आने जाने के मूवमेंट पे। आपको बैक स्टेप हुआ था, तकलीफ हुई थी, जो बैक स्टेप होना था वो हो गया, कंप्लीशन हो गया है। कार्मिक था, कार्मिक चीज़ों का कंप्लीशन हो गया। चाहे सोलमेट था तो उसमें भी जो कार्मिक इफेक्ट था उसका कंप्लीशन हो गया है, ठीक है। अब जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में टर्न हो रही है। लक आपके फेवर में है, फॉर्च्यून आपके फेवर में है। तो अपकमिंग टाइम के अंदर क्या होगा, अगर आप जॉब में नहीं है, जॉब को ढूंढ रहे हो, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट, वॉट एवर इट इज़, आई एम जस्ट सेइंग इट जॉब। अगर आप जॉब को ढूंढ रहे हो तो आपको जॉब की कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंड अब उसकी तरफ आगे बढ़ोगे। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आपको उम्मीद ना हो और वहाँ से मिल जाए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल गेन जो है प्रॉपर्टी से भी हो सकता है, कि इनकी फैमिली की कोई प्रॉपर्टी हो वो आपको सडनली मिल जाए, जो पहले उम्मीद नहीं थी मिलने की, या लोन दे दिया वो नहीं मिल रहा था वो मिल जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेन होने वाला है, ठीक है। कैरियर का गेन होने वाला है, फाइनेंस का गेन होने वाला है। आपकी लव लाइफ में अभी थोड़ा सा मी टाइम निकलेगा, थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा जिसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन से निकलोगे, बदलाव से निकलोगे। बट लक आपकी साइड पे, फॉर्च्यून आपकी साइड से है, तो डेफिनेटली एक नया शुरुआत आने वाला है, बहुत जल्दी एक नई शुरुआत आने वाली है। एंड कहीं ना कहीं वो आपको मैरिज के हिसाब से आएगी। आपको अगर सेकंड मैरिज है, फर्स्ट मैरिज है, नो मैटर व्हाट, मैरिज इज़ मैरिज, ठीक है। तो आपकी मैरिज के हिसाब से आएगी एंड मैरिज के लिए ही आगे बढ़ेगा। वहाँ पे जो भी किस्सा कहानी बढ़ेगी वो मैरिज के लिए आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो दोनों ही सूरत हाल में आपके लिए एनर्जीज बहुत अच्छी है। कुछ ज़ोडिएक साइन में आपको बता देती हूँ। सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा है। सेजिटेरियस मतलब धनु राशि। स्कॉर्पियोस है, स्कॉर्पियोस है यहाँ पे वृश्चिक राशि। अगर मैं हिंदी में कुछ गलत बोल दूँ राशियाँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बिकॉज मुझे हिंदी में इतनी अच्छे से राशियाँ नहीं आती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एरीज है यहाँ पर। एंड कैंसर तो मैंने बता ही दिया है, कैंसर बहुत हैवी है। स्कॉर्पियोज बहुत हैवी है। इवन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस तीनों बहुत हैवी है। सेजिटेरियस बहुत हैवी है। बाकी तो सारे इक्वलेंट ही है, बट हाँ एरीज और लियो भी है, ठीक है। एरीज एंड लियो हैवी है, या दैट्स इट। एरीज लियो, एरीज मतलब मेष राशि, लियो मतलब सिंह राशि, ठीक है। एंड या तो ये ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा हैवी है इस पूरी पाइल में, ऑल्दो सारे ही ज़ोडिएक साइन यहाँ पे अवेलेबल है, ओके। कुछ डेट ऑफ बर्थ एंड कुछ इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे आपके पार्टनर के हो सकते हैं वो है ओके गाइस। तो कुछ डेट ऑफ बर्थ एंड कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं वो है 1, 4, 3, 12, 13, 10, 18, 19, 31, 22, 28, 21, 30 एंड 9।
कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं वो है ए, एम, बी, टी, एफ, ई, वाई, सी और आई। ठीक है, ये कुछ डेट्स हो सकते हैं, कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 2। एंड गाइज मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं, अगर आप चाहें तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी फ़िलहाल कोई टाइम, कोई स्लॉटिंग नहीं है उसकी, तो जब भी हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होगा तब आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब करा हुआ होगा और बेल आइकन क्लिक करा हुआ होगा तो। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज़ कि लाइव सेशन के अंदर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं टैरो के माध्यम से फ्री में आपका जो है क्वेश्चन का आंसर दे दूँगी। इसके अलावा गाइज अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग्स भी मैं देती हूँ, बट वो पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, वहाँ जाके देख लीजिए। आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर यू फॉर पाइल नंबर 2। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी सरस्वती माँ की प्रतिमा को सिलेक्ट करा है या सरस्वती माँ की एनर्जीज़ की तरफ ड्रॉ हुए हैं, ठीक है, पाइल नंबर 3 सिलेक्ट करा है। ठीक है, आइए देखते हैं कि आपकी क्या रीडिंग आती है एंड क्या है आपकी रीसेंट पास्ट, रीसेंट प्रेजेंट, मतलब रीसेंट प्रेजेंट क्या, प्रेजेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, एंड आपका फ्यूचर कैसा है। ओके, सो लेट्स सी, फर्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ सोर्ड्स। आपका पहला कार्ड ही 2 ऑफ सोर्ड्स का आया है। 2 ऑफ कप्स, माय गॉड, वी हैव डेविल। ये क्या है? 2 ऑफ कप्स एंड डेविल। पाइल नंबर 3, आप किसी पर्सन के साथ कनेक्शन में थे, आप इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे थे उस पर्सन से, बट उस पर्सन ने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। उस पर्सन ने आपको चीट करा, या वो ऑलरेडी मैरिड था, आपको पता ही नहीं, या ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप में था। दैट्स समथिंग वेरी टेरिफिंग। आई थिंक पाइल नंबर 3 जिनकी भी ये कार्ड्स आएंगे थोड़ी स्पेसिफिक एनर्जी हो सकती है। ठीक है, सो अगर आपके साथ ये एनर्जी मैच नहीं हो रही, आप स्टार्टिंग की 2 पाइल्स देख सकते हैं। पाइल नंबर 3, आपके पर्सन या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे आपको लेकर, आपको समझ नहीं आया उन्होंने किया क्या। ये कुछ सडन मूवमेंट हुआ है यहाँ पर आपके रिसेंट पास्ट में। आप किसी को पसंद करते थे या किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, इक्वल गिव एंड टेक था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, देन सडनली चीज़ें ख़राब होनी स्टार्ट हुई। या तो उस पर्सन ने चीटिंग करी, आपको प्रॉपर थर्ड पार्टी में डाला, या अब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज़ करी, कुछ कहा आपको, कुछ बोला आपको जो अभी तक आपके जहन में है। देखिए, मतलब मुझे इतना लग रहा है यहाँ पे तो आप अंदर से हिल गए पूरे, उस चीज़ के बाद पूरी तरीके से हिल गए हो। आई एम सॉरी फॉर द वर्ड अगर आपको बुरा लगे, बट सही में मतलब इट्स लाइक मुझे कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, क्या चीज़ है। लॉट एंड लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स, इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन्स, इतने ज़्यादा आप खुद को जज करने लगे, हर चीज़ में खुद को जज करने लगे। आप बहुत बहुत प्रॉब्लम से निकल कर आए हो। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 रीसेंट पास्ट में, आई डोंट नो वाई मैंने पाइल नंबर 2 बोला, शायद आप पहले पाइल नंबर 2 की तरफ ड्रॉ हुए हो। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, बट यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करी है, बहुत हैवी कार्मिक फेस करा है, ये थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन फेस करा। अब आपको लगा कि बहुत अच्छा कनेक्शन है, ये डेवलप हो जाएगा, ये मैरिज के लिए प्रपोज कर देगा, नहीं, प्रॉपरली चीटिंग हुई है। ये हो सकता है कि कोई कैरियर ऑप्शन भी हो आपकी लाइफ में, बट कैरियर ऑप्शन की वाइब्स बहुत कम है इसके अंदर। बट कोई तो चीज़ थी जिसमें आपने अपना 100% दिया, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ ऑन द वे था, आप बिल्कुल फाइनल पे पहुंच ही रहे थे। ठीक है, मतलब इट्स लाइक एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, सब कुछ ठीक ही लग रहा था, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर अचानक से डुअल माइंड सेट हुआ, चीज़ें डुअल होनी स्टार्ट हो गई, किसी और की एंट्री हुई या कोई चला गया, आई डोंट नो व्हाट्स हैपन, बट
मुझे थर्ड पार्टी लग रहा है, किसी की एंट्री हुई है, कुछ तो हुआ है यहाँ पे और वो कंफ्यूज हो गए, आप कंफ्यूज हो गए एंड देन ये नेगेटिव रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गई है। हमने बहुत सहा है, बहुत एब्यूसिव चीज़ें भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए शायद कुछ एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ हुई हो या कुछ ऐसा बोला गया हो। दैट्स वेरी बैड। अब बहुत कुछ चीज़ों को झेल के निकले हो पाइल नंबर 3। ओ माय गॉड, आपके कार्ड्स गिर रहे हैं। oh my just give me 1 second यार। ओके गाइस, सो आपका एक कार्ड नीचे गिर गया था। ओके सो दैट वाज अच्छा 7 ऑफ सोर्ड्स था। माय गॉड, क्या बोलूँ मैं इस पाइल में। आप रिसेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा अटके रहे हो इस चीज़ों में, बहुत कुछ सहा, बहुत टाइम तक शायद आप इस रिलेशनशिप को या इस फ्रेंडशिप को बचाने की कोशिश करते रहे, बट चीज़ें अच्छी नहीं हुई। ये पर्सन ने प्रॉपरली आपको बिट्रे किया है या फिर आपको कुछ ना कुछ तो बोला है, कुछ ना कुछ ऐसा कहा है या किसी बेनिफिट के लिए रिलेशनशिप बनाई गई। ठीक है, ये आपको सोलमेट कनेक्शन लगा था, ये बहुत अच्छा कनेक्शन था, बट चीज़ें बहुत ख़राब हुई है इसके अंदर। तो आप कहीं ना कहीं रिसेंट पास्ट में उस एनर्जी से निकल रहे हो, रिसेंट पास्ट में उस एनर्जी से निकल रहे थे। ओके, कुछ लोगों के लिए शायद ये प्रेजेंट भी हो सकता है, बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद प्रेजेंटली भी आप इस एनर्जी से अभी निकल ही रहे हो, अभी आप निकले नहीं हो पूरी तरीके से। बट ये पर्सन ना बेसिकली कुछ ना कुछ मोटो था इनकी लाइफ में, कुछ ना कुछ चीज़ थी। ठीक है, इट कैन बी लाइक फाइनेंशियल गेन के लिए आपके साथ फ्रेंडशिप रखी या रिलेशनशिप रखी या फिर कोई सपोर्ट के लिए रखी। ठीक है, तो इन्होंने तो वो चीज़ अपनी देखी एंड देन ये तो फ्लाई हो गए, चले गए। कुछ लोगों के लिए अभी तक आपके साथ है, रिश्ते में है, रिलेशनशिप में है, बट अब वो स्पार्क नहीं है इनके अंदर, वो लव नहीं है जो पहले था। अब इन्हें बाउंडेशन लगता है, घुटन लगती है इसके अंदर, या आपको घुटन लगती है, इस चीज़ से बाहर होना चाहते हो। देखो आपके कांच कैसे गिर रहे हैं, मतलब मुझे एक चूज भी नहीं करना पड़ा। एट प्रेजेंट आप लोग हार्ट ब्रेक से निकल रहे हो यार। अभी मैंने बोला ना आपकी एनर्जीज मैच, मुझे अभी भी यही लग रही है। आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हो अभी भी, या तो आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, अपनी लाइफ में किसी नए पर्सन का वेट कर रहे हो, बट आप इमोशनली ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए। अब आपको छोटी छोटी बात चुभने लगी है, अब बहुत रोते हो इनको लेकर, बहुत एक्सट्रीम पेन है यहाँ पर, बहुत एक्सट्रीम पेन है। आपने बहुत कुछ सहा है इनकी वजह से, बहुत कुछ सहा है इन पर्सन की वजह से, या ये थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से, या जो कुछ भी सिनेरियो क्रिएट हुआ उसकी वजह से। अगर ये कैरियर प्रोस्पेक्टिव पे भी मैं देखूँ, पहली बात तो मुझे ये ज़्यादातर लव का ही प्रोस्पेक्टिव लग रहा है, बट अगर कैरियर पर्सपेक्टिव पे भी मैं एक चीज़ बोलूँ कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन करा था, बट एंड मोमेंट पे जाके चीज़ें ख़राब हुई हैं, या आपके एक्सपेक्टेशन जहाँ लीस्ट एक्सपेक्टेड था वहाँ पे जाके चीज़ ख़राब हुई है। एंड उसके बाद से अपॉर्चुनिटी छिनती चली गई, छिनती चली गई, छिनती चली गई आपसे। पास्ट में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही ढंग से, कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही, कोई अच्छे सा जॉब का एप्लीकेशन ही नहीं मिल पा रहा। एट प्रेजेंट आप थोड़े स्टेगनेंट पोजीशन पर आ गए हो, थोड़ा रुक कर सोचना स्टार्ट कर गए हो। अब बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक पे हो, अब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, चाहे कैरियर पे हो चाहे आप लव लाइफ में हो। आप बहुत पेशेंटली वेट करो चीज़ों का होने का, कि काश अब हो जाए चीज़, अब हो जाए चीज़, अब ठीक हो जाए। ठीक है, अगर लव बोलूँ तो अभी वो कांटेक्ट कर ले, अभी उनसे बात हो जाए, क्या पता वो कांटेक्ट कर ले, बार बार फ़ोन देख रहे हो। या अगर कैरियर बोलूँ तो देखिए, कैरियर प्रोस्पेक्टिव पे भी बहुत ज़्यादा फोकस है यहाँ पे लोगों का, जिन्होंने पाइल नंबर 3 सिलेक्ट करा है। तो हो सकता है कैरियर के बेसिस पर आप किसी चीज़ पर अभी डेडिकेशन दे रहे हो, हार्ड वर्क दे रहे हो, बट उसका रिजल्ट अभी शो नहीं हो रहा आपको। एट प्रेजेंट आप डेडिकेशन दे रहे हो, आप हार्ड वर्क दे रहे हो, आप उसकी तरफ मेहनत कर रहे हो, बट वो रिज़ल्ट आपको शो नहीं हो रहा, वो रिज़ल्ट आपको दे ही नहीं रहा। आप बहुत सेंसिटिव हो गए उस चीज़ को लेकर, आपने दिल पे ले लिया ये चीज़ कि यार मैंने इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बट चीज़ें आ ही नहीं रही, रिज़ल्ट आ ही नहीं रहा। अब मैं करूँगा ही नहीं कुछ भी, अब मैंने हाथ पाँव छोड़ देने, अब छोड़ो अब सब। बट आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हो एट प्रेजेंट। गाइस अगर एनर्जीज मैच हो रही है तो ये आपकी रीडिंग, अगर नहीं हो रही तो आप बाकी की 2 पाइल्स देख लीजिए। अगर किसी के साथ मैच नहीं होती तो हमारे चैनल पे और वीडियोस आप वो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो देख लीजिएगा, एनर्जीज मैच हो तो ये आपकी रीडिंग है, थोड़ी बहुत भी मैच हो तो ये आपकी रीडिंग है। ओके, एट प्रेजेंट यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम द थिंग्स, आप भागे चले जा रहे हो। देखते हैं आपके नियर फ्यूचर की क्या एनर्जीज़ है, बिकॉज मुझे तो यहाँ पर अभी प्रेजेंट की तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भटके जा रहे हो,
आपने पुरानी कोई चीज़ छोड़कर आगे की तरफ किसी नए रास्ते को पकड़ लिया है, अननोन रास्ते को पकड़ लिया, पता नहीं कहाँ है इसकी मंजिल। देखिए आपके कार्ड्स ही गिरे चले जा रहे हैं बार बार। माय गॉड, जस्ट गिव मी। ओके गाइस, सो 4 ऑफ सोर्ड्स था जो आपके लिए आया था। ओके हाँ जी, एट प्रेजेंट तो आप भैया अभी दूर जा रहे हो किसी चीज़ से, कोई नई तलाश, कोई नए रास्ते पर जिसकी मंजिल का ना पता, जो रास्ता कितना कठिन है आपको ये भी नहीं पता। नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है। कुछ लोग शायद मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, आप किसी नेगेटिव मैरिज में हो या आपके पार्टनर कोई थर्ड पार्टी में है। देखिए आपके लिए सन कार्ड आया है यार फ्यूचर में। क्यों इतने हैरान हो, परेशान हो। फाइल नंबर 3। देखिए आपके नियर फ्यूचर में क्या है, कोई ना कोई पर्सन आपको एडवाइस देगा या कोई ना कोई आपके आसपास के लोग आपको कुछ ना कुछ एडवाइस देने वाले हैं, ठीक है। आपको जो है बेसिकली कोलैबोरेशन बना के चलना है कि आप क्या चाहते हो और क्या पर्सन आपको एडवाइस दे रहा है, बिकॉज कोई ना कोई पर्सन आपको अच्छी एडवाइस देने वाला है, ठीक है। कई सारे लोगों में से कोई आपको बहुत अच्छी एडवाइस देने वाले हैं, आपको मार्गदर्शन दिखाने वाले हैं, एंड उनका कहीं ना कहीं आपको सुनना थोड़ा सा ज़रूरी पड़ सकता है, चाहे लव लाइफ में चाहे कैरियर में। रिगार्डिंग आपका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत अच्छा है। वी हैव हियर रिवर्स्ड 10 ऑफ कॉइंस। ओके, बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत अच्छा है। आप सेल्फ मेड पर्सन बनने वाले हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फैमिली का बैकअप बनाओगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि सेल्फ मेड पर्सन बनने वाले हो, खुद के बूते पर चीज़ें करने वाले हो, शायद फैमिली को भी आप ही सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इतना अच्छा आपका कैरियर दिख रहा है मुझे यहाँ पर कार्ड्स के अकॉर्डिंगली। देखिए वी हैव 2 ऑफ कॉइंस एंड द लास्ट कार्ड वी हैव स्ट्रेंथ। वाओ, आपकी रीडिंग सरस्वती माँ से शुरू हुई थी और स्ट्रेंथ पे ख़त्म हुई है। दैट्स एन अमेजिंग एनर्जी। आपको ये चीज़ बोली जा रही है कि बहुत ज़्यादा प्योरिटी को अपने मन में बनाए रखे, जो ऑनेस्टी आपने बचपन से अपने मन के अंदर रखी हुई है उसी ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़े, ठीक है। एंड काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर डेवलपमेंट है। आपके फ्यूचर में क्या है, आपके फ्यूचर में ग्रोथ है, अनलिमिटेड ग्रोथ है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी हैप्पीनेस का वाइब्रेशन है, ठीक है। कहीं ना कहीं फैमिली, हैप्पीनेस, चिल्ड्रन, इस सब की वाइब्रेशन है, ठीक है। नियर फ्यूचर में बहुत अच्छे ग्रोथ है। आप सेल्फ मेड पर्सन, सेल्फ मेड इंसान बनने वाले हो। शायद कुछ लोग यहाँ मल्टीटास्किंग भी करेंगे, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा जॉब आपको मिल जाए ना, आप उधर वर्क करनी स्टार्ट कर दें, मल्टीटास्कर बन जाए। कुछ लोगों के लिए मैं ये चीज़ बोलूँगी कि उन लोगों के पास 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन आने वाले हैं, जिसमें वो सोचेंगे कि किन की तरफ जाना है, किन की तरफ नहीं जाना, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शायद आपके जो पर्सन जो आपको बिट्रे करके गए हैं, नेगेटिव एनर्जी में डाल के गए, वो आपसे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करें, बट तब तक आपकी लाइफ में कोई और आ जाए एंड आप उस टाइम जगल करोगे, क्या सोचोगे कि इधर जाना है, नहीं जाना है, इसको चूज़ करना है या उसको चूज़ करना है, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी। बट हाँ, यहाँ पे आपकी गाइडेंस है, आपकी हेल्प है, जो आपको आगे की तरफ रास्ता दिखाएगी और आपको आगे की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित कर जाएगी, ठीक है। नियर फ्यूचर में आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे, आपकी नॉलेज बहुत है, बट नॉलेज का ठीक तरीके से प्रयोग करना आना चाहिए, एंड अपने आप को थोड़ा सा शांत स्वभाव का बनाना आपको आना चाहिए। आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो, बहुत सेंसिटिव पर्सनालिटी के हो, तो इतना ज़्यादा सेंसिटिव पर्सनालिटी के नहीं होना है। थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है, माइंड कूल रखना है, शांत रखना है। कंप्लीशन है, फैमिली कंप्लीशन है, फाइनेंस का कंप्लीशन है। ओवरऑल एनर्जीज आपकी नियर फ्यूचर में काफ़ी अच्छी है, ठीक है। या नियर फ्यूचर में आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी है, एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से टेकल कर पाओगे, ठीक है। एंड या ओवरऑल एनर्जीज अच्छी है। सन कार्ड आ गया, अब इसके अलावा क्या बोलूँ मैं। सारे ट्रूथ आपके सामने आने वाली, सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली, पूरी हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है, ठीक है। घर गाड़ी घोड़ा मकान सब चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो यह कंप्लीट है यहाँ पे। ओके, सो कैप्रिकॉन्स हो सकता है आपका ज़ोडिएक साइन, आपका आपके पास आपके पर्सन का कैप्रिकॉन हो सकता है, मकर राशि, सिंह राशि हो सकती है, लियो हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत हैवी चांसेस लग रहे हैं वर्गो, टोरस और कैप्रिकॉन के, तो ये आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है, ठीक है। And the rest is Aquarius, Libra and Gemini. Okay, so Virgo, Taurus, Capricorn, Aquarius, Libra, Gemini, and heavy chances of Leo, सिंह राशि, स्पेशली आपके पार्टनर की मुझे थोड़ी लग रही है, लियो और कैप्रिकॉन्स। ओके, या
सो यहाँ पर आपका कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली कुछ डेट ऑफ बर्थ जो हो सकती है वो है 8, 6, 5, 17, 15, 14, 23, 24 एंड 26, 31, 22, 17 एंड 11। ठीक है, ये कुछ डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। कुछ इनिशियल्स मैं आपको बताती हूँ गाइस। अगर पीछे से कुछ बैकग्राउंड की नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, बिकॉज आई डोंट नो कोई डेक लगा के बैठा है मुझे नहीं पता। ओके, सो यहाँ पे कुछ इनिशियल्स जो आपके पार्टनर के हो सकते हैं वो है S, N, B, V, U, M, K, J, P, T, R, C, Y एंड N। ठीक है, ये कुछ डेट्स है, कुछ इनिशियल्स है, देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर पाइल नंबर 3। आपको रीडिंग अच्छी लगी देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। एंड गाइस हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होता है, उससे ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी कोई फ़िलहाल कोई स्लॉटिंग नहीं हुई है, कोई शेड्यूल नहीं बना है, बट जब भी लाइव सेशन होता है तब अगर आप सब्सक्राइब करे होंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करे होंगे, तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड आप इजीली उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग्स भी मैं देती हूँ, बट वो पेड रीडिंग्स होते हैं, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। दोनों के ही एड्रेसेस आपको नीचे मिल जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर पाइल नंबर 3। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।